बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, हो सकता है कि ये मौजू आपके लिए नया हो, लेकिन हक़ाइक़ बहुत ही भयानक हैं। टिड्डी दल एक खामोश कातिल और मुनज़्ज़म तख़रीबकार ग्रोह की तरह पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। लाखों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और पाकिस्तान एक ग़ज़ाई बहरान की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। मोहतरम नाजरीन, आपके लिए शायद ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो कि पाकिस्तान में टिड्डी का ये हमला इतना ख़तरनाक है कि पाकिस्तान ने रियासती सतह पर इस हवाले से 1 फरवरी 2020 में ही एमरजेंसी का ऐलान करके टिड्डी दल के खिलाफ रियासती जंग का ऐलान कर दिया था, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने 29 जनवरी 2020 को सूबाई सतह पर एमरजेंसी का ऐलान किया था। याद रहे कि रियासती सतह पर एमरजेंसी एक अहम इकदाम होता है जो कि नेशनल लेवल के बहरान में ही उठाया जाता है। लिहाजा अंदाज़ा लगा लें कि ये टिड्डी दल का हमला पाकिस्तान के लिए किस कदर ख़तरनाक है। सवाल यह है कि टिड्डी दल क्या है। ये टिड्डियों की ही एक मखसूस किस्म है जो शदीद सब्ज़ाखोर होती है। टिड्डियों की 7000 किस्मों में से 20 जदीद शक्ल की सब्ज़ीखोर हैं। टिड्डी दल अपनी साख्त, शक्ल और रंग तब्दील करते रहते हैं। इब्तदाई तौर पर टिड्डियाँ सब्ज़, गुलाबी और जर्द रंग की होती हैं। बालिग होकर इनका रंग ब्राउन हो जाता है। जैसे जैसे इनको खुराक मिलती जाती है, ये मज़ीद ताकतवर और ख़तरनाक होती जाती हैं और जहाँ जहाँ से गुजरती जाती हैं सब्जियों, दरख्तों, चरागाहों और फसलों का सफाया करती जाती हैं। टिड्डी दल की तादाद की शरह में इजाफा भी भयानक तरह से होता है। एक मादा एक दिन में 1000 अंडे देती है और अगर नमी मुयस्सर आ जाए तो इनमें से सैकड़ों बच्चे निकल आते हैं, जो कि टिड्डी दल के पहले से मौजूद फौज में रोज़ाना लाखों का इजाफा करते हैं। टिड्डी दल को दूर से आते देखें तो ये महसूस होता है जैसे गर्द का तूफ़ान या गहरे बादल आगे बढ़ रहे हों। नए टिड्डी दल में ये सलाहियत भी है कि ये जहरीले पौधे भी खा जाता है और उसे कोई नुकसान नहीं होता, जो इसे मज़ीद ख़तरनाक बना देता है। उड़ने वाले कीड़ों में टिड्डियाँ सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये 100 से 200 किलोमीटर तक का रोज़ाना सफ़र कर सकती हैं और हवा के रुख के साथ उड़ान भरती हैं। हवा की तेज़ रफ्तारी के साथ इनकी रफ्तार में इजाफा होता है। इनकी परवाज़ सतह समुंदर से 200 मीटर बुलंद होती है और टिड्डी दल का फैलाव 1 किलोमीटर से कई किलोमीटर तक हो सकता है। ये दानेदार फसलों, गंदम, मकई, बाजरा, चने, दालों और फलदार दरख्तों की सख्त दुश्मन है, जो इंसानी खुराक के लिए इंतहाई अहम है। 1 मुरब्बा किलोमीटर में फैला टिड्डी दल का लश्कर तकरीबन 35,000 इंसानों की खुराक एक दिन में खा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये वबा कैसे फूटी। कहा जाता है कि खित्ते अरब में रबीउल खाली के सहराई इलाके में बारिशों के बायस टिड्डी दल को पानी और नमी मुयस्सर आई, जिसके बायस इसकी अफजाइश में तेज़ी आई और चंद माह में करोड़ों अरबों टिड्डी दल जमा हो गए और जैसे ही मौसम गर्म हुआ उन्होंने यमन और उम्मान का रुख किया और ईरान के रास्ते पाकिस्तान आ गए, जबकि दूसरी तरफ अफ्रीका जा पहुँचे। ये तो वो सरकारी कहानी है जो सुनाई जा रही है। रबीउल खाली जैसे सहरा में टिड्डी दल की इतनी तेज़ और बकसरत अफजाइश पर खुद माहिरीन भी हैरान हैं, जबकि वहाँ सब्ज़ा भी नहीं है। आज़ाद माहिरीन की मज़ीद तहकीक से ये बात भी सामने आई कि यमन के बार्डर के साथ रबीउल खाली के सहरा के इंतहाई दूर दराज और नाकाबिल रसाई इलाके में एक खुफिया अमरीकी बेस है, जिसमें ड्रोन्स का इलाकाई अड्डा भी है, जो यमन में ड्रोन हमलों और निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये अड्डा 2011 में बनाया गया था। ये बात कोई राज नहीं है कि छोटे जहाज़ों और ड्रोन्स को मसनूई बारिश बरसाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये बात बईदज़ क़यास नहीं कि अमेरिका ने ईरान, अफ्रीका, सोमालिया, सूडान और पाकिस्तान की ज़रई अजनास को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई चाल चली हो ताकि इन ममालिक में ग़ज़ाई बहरान पैदा किया जा सके। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं कि आलमी अशराफिया दुनिया का ग़ज़ाई कंट्रोल अपने हाथ में करना चाहती है ताकि वो दुनिया को अपनी मोहताज बना सके और अपने मनपसंद मज़मूम मकासद हासिल कर सके। ये बात भी मुमकिन है कि अब ख़तरनाक केमिकल का स्प्रे कराया जाए, जिसका ज़ाहिर मकसद टिड्डी दल का ख़ात्मा हो, मगर दरअसल ये कुदरती फसलों की तबाही और ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी करे। टिड्डी दल कोरोना के बाद एक ख़तरनाक आलमी वबा का रूप धार चुकी है। अगर बरवक़्त इसका रास्ता ना रोका गया तो खुराक का आलमी बहरान पैदा हो सकता है, जिससे लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। पाकिस्तानी माहिरीन के मुताबिक हालिया टिड्डी दल वबा से नुकसान का तखमीना 205 अरब रुपए हो सकता है।
جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے مطابق پاکستان میں فصل ربیع کا نقصان 353 ارب روپے ہو سکتا ہے، جبکہ فصل خریف کا نقصان 464 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کا کل دفاعی بجٹ 1200 ارب روپے ہے، جبکہ محض ٹڈی دل سے ہونے والا نقصان 400 ارب سے زائد ہے، جس سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی زرعی یونیورسٹیوں میں جنگی بنیادوں پر اس حوالے سے تحقیق کی جائے اور ایسا لائحہ عمل اپنایا جائے جس سے کم نقصان ہو، اور ایسا اسپرے تیار کیا جائے جس سے فصلوں اور زمین کی زرخیزی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جن عالمی اداروں کے مشورے سے اسپرے کی جائے اسے اپنی لیبارٹریوں میں مکمل طور پر چیک کیا جائے۔ اس سلسلے میں آزاد ماہرین اور زرعی شعبے میں ترقی یافتہ اسلامی ممالک کے ماہرین سے بھی مدد لی جائے۔ پاکستان میں 70 سال بعد یہ ٹڈی دل کا بدترین حملہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ہر مشکل اور دشمن کی ہر سازش سے محفوظ فرمائے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل موسا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔